हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक वर्क टेक में, जहां मिलती हैं आपको आसान और सटीक जानकारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर प्रेस कर दीजिए। हर आने वाली इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ख़राब स्विच और सॉकेट को आप किस प्रकार अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हो, चालू कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये देखो टूटा हुआ है। इसके ये पिनें सब ख़राब हो रही हैं। देखो, आपको नज़र आ रही हैं तो होंगी। देखो कितनी बाहर हैं ये। देखो, मैं आपको ये रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको ये किस प्रकार रिपेयर करनी है। ये टूटा हुआ है। अगर आपको ये टूटा हुआ है, आपका किसी कोई सॉकेट कोई स्विच वगैरह, अगर आपका 16 एम्पीयर का सादा स्विच ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है और इसकी ये प्लेटें ठीक है और ये सिस्टम ख़राब हो चुका है, तो आपको ये किस प्रकार ठीक करना है, इसे किस प्रकार रिप्लेस करना है, ये जो सिस्टम होता है ये दूसरी प्लेट में आपको किस प्रकार लगाना है। चलो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोई भी स्टेप आपसे छूट नहीं जाए। तो मैंने ये इसमें ये वायर लगी है, ख़राब स्विच सॉकेट है, लेकिन ये ठीक था, ये टूट चुका था। मैं आपको देखो स्विच दिखाता हूँ आपको किस प्रकार ये चेंज करना है। देखो, यहाँ इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं जिसे पेच बोलते हैं। यहाँ दो पेच लगे होते हैं, आपको ये दो पेच ओपन कर लेने हैं। जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, आपको छोटा पेचकस ले लेना है या टेस्टर ले लेना है। ये खोलकर आपको अलग कर लेना है और इसी प्रकार, क्योंकि ये तो ख़राब है, फिर आपको इसी प्रकार ये लेना है, इसके पेच खोलने हैं आपको। ये उठाना है आपको, ये लेना है आपको, ये इसके अंदर आपको ये लगा देना है और इसके पेच टाइट कर देने हैं। अगर आपका ये पेच फ्री हो या फ्री हो तो आपको क्या करना है, हल्की सी एलपी लेनी है और यहाँ आपको चिपका देनी है। इसके पेच पर रख के यहाँ आपको पेच टाइट कर देना है और चिपका देना। देखो, ये हमारा ओके हो चुका है। वैसे ये अगर आपका ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, अगर आपकी प्लेट ठीक है, तो आपका ये सिर्फ ये स्विच आपको अलग से भी मिल जाता है। अगर आपका ये प्लेट है इसकी ओके है, तो आपको सिर्फ ये ले आना है और अपना रिप्लेस कर लेना है, चेंज कर लेना है। ये 20 रुपये का मार्केट में मिलता है। अगर आप ये इसको पूरा लोगे, अगर आप लोकल ब्रांड का भी लोगे, वो भी आपको 50 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनी ब्रांड का लोगे तो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, वो आपको कितना भी महंगा मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो चुका है हमारा 16 एम्पियर का स्विच। ठीक है, ओके। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब आई हमारे सॉकेट की बारी। अब हमें सॉकेट किस प्रकार ठीक करना है। सॉकेट के भी देखो, यहाँ दो पेच लगे होते हैं, ये पिनें सब टूट चुकी हैं, बाहर आ रही हैं। ये हमें पेच ओपन कर लेने हैं। ये हमें देखना है। देखो, ये हमारी ये टूट चुकी है प्लेट है। ठीक है, ये हमारा ख़राब हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमें ठीक प्रकार से लगाना है, सही प्रकार से, सही तरीके से हमें ये इसमें लगाना है। इसमें लगाते हैं। हमारा ये हो गया है और दूसरा हमारा ये हो गया। और तीसरा हमारी ये अर्थिंग पिन होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें इस प्रकार रखना है। ये हमें इस प्रकार रखना है और इस प्रकार यहाँ लाना है, इसे सेट करके यहाँ फिर हमें ये पेच
इसके हमें ये खींच देने हैं पेच लगाकर, ये हमें फिर सेट कर देना है। सही तरीके देखो, अब ये हमारा देखो ये तो हिलता ही है लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसके पेच काफ़ी लूज हो रहे थे, तो इस वजह से ज़्यादा ओपन बाहर आ रहा था। अब आप इसमें 6 एम्पेयर का टॉप भी लगा सकते हो और 16 एम्पेयर का भी लगा सकते हो। अब आते हैं हमारा मॉडलर स्विच। मॉडलर स्विच हमें किस प्रकार ठीक करना है कि मॉडलर सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ये स्विच भी काफ़ी महंगा आता है, 50-60 रुपये से कम का नहीं आता है। अच्छे क्वालिटी का, ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी का ही हमारे घरों में ये लगे होते हैं। ये हमें क्या करना है, देखो इसका एक कवर होता है ऊपर से, आपको चेक कर लेना, कवर होता है ये। किसी स्विच में कवर भी नहीं होता है, तो आपको क्या क्या करना है, ये पेज खोलना है, नीचे वाला पेज खोलना है। देखो इसके अंदर एक पेच लगा होता है छोटा सा, इसके अंदर हमें पेचकस डालना है, ये हमें पेज ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पेज ओपन कर लिया, ये आ जाता है हमारा बाहर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा ये काम किस लिए नहीं करता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पिन होता है ना, ये जो टच होता है, ये हाँ यहाँ हमारा इतना कार्बन आ जाता है, ये जल जाता है या ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हल्का रेगमाल लेना है, ये रेगमाल से खींचना है। लेकिन ये इतना ख़राब नहीं हो रहा है, तो मैं इसे अभी कार्बन आ रहा है सिर्फ इसके ऊपर, तो ये पेचकस से ही साफ़ हो जाएगा। तो मैं ये पेचकस से देखो इसका ये कार्बन साफ़ कर देता हूँ अच्छे तरीके से। मैंने ये कार्बन इसका साफ़ कर दिया है, और इसी प्रकार आपको इधर का देखो ये पिन लगी होती है, इसी प्रकार आपको यहाँ का ये कार्बन साफ़ कर लेना है। जब आपको लगे ये अच्छे से हाँ साफ़ हो चुका है, अब हमारा ये काम कर जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये इसमें देखो एक पिन लगी होती है छोटी सी, ये निकल कर भी गिर जाती है। क्या होता है, ये इस प्रकार आपकी अगर निकल कर भी गिर जाती है तो आपको ये उठानी है, और आपको ये इसमें दोबारा इसी प्रकार आपको फिरौनी है। पेज का सेंटर बीच में लेना है आपको, देखो ये पिन देखनी है और ये चीज़ देखनी है, आपको ये इस प्रकार लगानी है। ठीक है, देखो इसका मैं पहले कवर निकाल लेता हूँ। ये किसी में कवर नहीं होता है, किसी में कवर होता है, लेकिन इसके अंदर कवर लगा है। ये मैं इसका एक कवर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे पेज खींचने में आसानी होगी। अगर आपके भी स्विच में अगर ये कवर है तो आपको कवर हटा लेना है पहले, आपको स्विच खींचने में बहुत ही आसानी होगी। ये इसका भी पेच निकल गया है, ये छोटा ये लग गया है। और हमें क्या करना है, ये दोबारा हमें इस प्रकार ये रखना है। देखो हमें ये देखना है, यहाँ रख कर ये, और ये हमें इस प्रकार ये यहाँ रख कर, और हमें ये पेच खींच देना है। देखो ये ज़्यादा टाइट पेच हो चुका है, देखो कितना टाइट हो चुका है। और हमें क्या करना है, ये हल्का लूज करना है, लूज करके इसकी सेटिंग करनी है। इनके बीच में इस प्रकार आपको रख लेना है पहले, जिससे कि दोनों तरफ इसकी सेटिंग बने रहे। अब क्या करना है, इसे एक बार चेक करना है। देखो अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, आपको ये हल्का चला कर थोड़ा, अगर आपका ज़्यादा टाइट हो गया तो हल्का हल्का ढीला करना है, अगर ज़्यादा ही लूज है तो हल्का हल्का टाइट करना है, अगर ज़्यादा ही टाइट है तो हल्का हल्का लूज करना है। देखो अभी हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका ये ऊपर का पीस लगाना है, और ये कवर दोबारा इसी प्रकार आपको, इसमें देखो लॉक होते हैं, ये एक इधर लॉक है, एक इधर लॉक है, और ये एक साइड में भी लॉक है। आपको एक तरफ लॉक लगाकर फिर दोबारा इसी प्रकार आपको फंसा लेना है। ठीक है दोस्तों, देखो कितनी आसानी से हमने ये मॉडलर स्विच ठीक कर दिया। 50-60 रुपये हमारे बच चुके हैं। अगर हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हमें नया स्विच लाना पड़ता, और हमारे 50-60 रुपये भी जाते। अब ये हमारा अच्छे से काम करेगा, और काफ़ी इसकी लाइफ भी बढ़ चुकी है, नए स्विच जितनी इसकी लाइफ बढ़ चुकी है।
दोस्तों अगर आपके मॉडलर स्विच सॉकेट के अगर लॉक ये टूटे हैं, देखो जैसे इसका ये लॉक टूटा है दोनों साइड का, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि अगर आपको मॉडलर स्विच सॉकेट क्या होता है, ये बाहर निकल जाते हैं सब, ये सीट है मॉडलर की, ये सब बाहर निकल जाते हैं। ये आपको किस प्रकार रिपेयर करने हैं, सिर्फ ओनली 5 रुपये में, 5 रुपये में आप अपने 50-60 रुपये बचा सकते हो। सिर्फ एक स्विच के, अगर आपका एक स्विच निकल रहा है तो कम से कम लगा लो 50 रुपये से आपका ये कम से कम बैठ जाएगा 250-300 रुपये का आपका बैठ जाएगा। 5 रुपये में आप अपने 250-300 रुपये बचा सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ये हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।